बाबर डोगर साहब, इस रिपोर्ट के अंदर, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जो कुछ लिखा है, एक नरम दिल इंसान तो ये शायद पूरी रिपोर्ट ना पढ़ सके, दिल हिल जाता है। ज़हनी दबाव इतना ज़्यादा है कि किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, उनकी जान को ख़तरा है, सांस का मसला हो सकता है, उनकी जान जा सकती है, और वो सेहत सेंटर के करीब ही रहें। सफ़र वगैरह तो दूर की बात है, वो सेहत सेंटर से भी इधर उधर ना जाएं। और जो इसमें जो कुछ लिखा है, तफसील देखें, मैंने आज तक नहीं देखा कि ऐसी कोई रिपोर्ट हमने कभी सुनी हो किसी की भी। डर जाता है हाथ। उसामा साहब, मुझे तो ये लग रहा था कि मियां नवाज शरीफ ने खुद ही ये रिपोर्ट लिखी है। जिस तरह से उनके जज्बात की, एहसासात की तर्जुमानी उन डॉक्टर ने की है, कमाल है। कि जनाब उन्होंने तो ये कहा कि ये तो एयरपोर्ट के करीब भी ना जाएं, एक एयरपोर्ट के करीब जाने से भी इनको ज़हनी तनाव इनका बढ़ सकता है, इनके जहाज़ की शक्ल देख के भी इनका ज़हनी तनाव बढ़ सकता है। तो ये एयरपोर्ट से कहीं दूर ही रहें, कोई 100 किलोमीटर दूर रहें, जहाँ पर इनका ज़हनी तनाव जो है वो कम होगा। तो ऐसे ज़हनी तनाव का जिक्र किया मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा के इंतकाल का, और उसके बाद के जी उसके बाद और शदीद तनाव में आ गए, जैसे खुदा न खास्ता कोई ज़हनी मरीज हो गए हैं। इतना उन्होंने ऐसे लिख दिया है कि पता नहीं क्या हो गया। उसामा साहब, लंदन में पॉलिटिकल मीटिंग चल रही हैं, सारे पाकिस्तान की सियासत डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान की जहाँ नून लीग की जितनी मीटिंग्स होती हैं, पीडीएम की जितनी मीटिंग्स होती हैं, उसमें वो शिरकत करते हैं। वो सारी मीटिंग में लाहे अमल स्ट्रेटजी वो बनाते हैं। मौलाना फजल रहमान से वो कांटेक्ट में हैं, आसिफ अली जरदारी से कांटेक्ट में है, पूरी पार्टी के साथ कांटेक्ट में है। पूरी पार्टी का जो सारा कंट्रोल है उन्होंने लंदन में बैठ के उसको संभाला हुआ है। उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव में है। उसके बावजूद मरियम की कुलसूम नवाज की उनको याद बहुत आती है, वो उनको बड़ा मिस करते हैं। लाहौर कैंप जेल में तो नहीं वो बैठे हुए कि वो तन्हाई में है और वो शदीद करब में है। उसामा साहब, अगर मुझे एक बात बताएं, पहली बात तो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट और हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट जो है वो उनसे उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवा रही है। अभी तक उन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं भेजी। ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये डॉक्टर फयाज शॉल जो हैं, जो इंडियन नवाज हैं और वो वाशिंगटन में बैठते हैं, ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट पर एनालिसिस है, तज्जिया है कि उन्होंने एक चीज़ अखज़ की है और वो भेजी है। हाँ, यहाँ पर डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि इनकी हार्ट की मेडिकल रिपोर्ट्स और इनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उनको भिजवाई जाए ताकि वो उस पर अपनी ओपिनियन दे सकें। वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट तो यहाँ पर भिजवाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस तरह के एनालिसिस भिजवा रहे हैं। अब ये बड़ा रिडिकुलस है, एक इतना बड़ा लीडर हो उसामा साहब, और वो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर हो, और वो इस तरह बाहर बैठ के इस तरह की रिपोर्ट भिजवाता रहे कि जनाब एयरपोर्ट से भी दूर रहें, हजूम से भी दूर रहें, और जनाब ये कि इनका जो जब तक इनके हार्ट का वो नहीं हो सकता, एंजियोग्राफी नहीं होती, तो तक ये पाकिस्तान नहीं आ सकते, उसमें बड़ा टाइम लग सकता है। तो उसामा साहब, फिर मैं तो ये अखज़ करूँगा, ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पाकिस्तान आते हैं और जेलें काटने के लिए नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि क्या पाकिस्तान में जितने भी जेलों में कैदी हैं उनको ये फैसिलिटी है कि अगर उनके डॉक्टर इस तरह की ओपिनियन लिख के देते हैं, इस तरह की रिपोर्ट बना के देते हैं, तो उनको भी छोड़ दिया जाए, उनको भी भेज दिया जाए कि जनाब आप घर में रहें, जहाँ पर आपकी टेंशन बढ़ रही है, तकाज़ा तो यही है, इंसाफ का तकाज़ा तो यही है। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है गुलाम साहब, एहसन भून साहब एक दरख्वास्त लेकर गए सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, अब उस पर एतराज़ लगा दिया गया और वापस कर दी गई। अब मैं सबको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस पर एहसन भून साहब ने कहा गया, और फिर उसके बाद दिखाएंगे कि इमरान खान साहब का इस दरख्वास्त पर क्या कहना है। वो जो जेलों की आपने बाबर साहब ने बात की है ना, उस पर लगता है कि इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो पहले देखते हैं एहसन भून साहब क्या कह रहे हैं। जी, वज़ीर आज़म कह रहे हैं जी सारी जेलें खोल दें। वैसे नवाज शरीफ साहब के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कह दिया कि इस साल या अगले साल मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। गुलाम मुख्तार साहब, ये क्या हो रहा है? मियाँ नवाज शरीफ साहब आज भी महवर सियासत का। देखिए, जितनी भी हम बातें सुन लें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की और उनके एहतसाब की और उनके एहतसाब की रोदात की, और फिर ये अभी भी जो उन्होंने कहा कि बाकी कैदियों को सब कुछ छोड़ दो, सियासी कैदी में या सियासी मुकदमात में और जो रियल टाइम मुकदमात होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपकी रिपोर्ट की बात करते हैं, रिपोर्ट वाक़तन मज़क्का खेज़ है, और जिस तरह की रिपोर्ट होनी चाहिए मियाँ साहब ने वैसी रिपोर्ट नहीं भिजवाई, जिनमें खून के टेस्ट, जिसमें दिल के टेस्ट, जिनमें एक्सरे, जिसमें बाकी तमाम जो उनके लिंक्स हैं, का ऐसा ज़हनी भी तनाव है, उसका भी कोई टेस्ट होगा, प्लेटलेट्स का पता नहीं कितने चाहिए होंगे। नहीं, वो ज़हनी तनाव की बात तो ज़ाहिर है कि कोई साइकेट्रिस्ट या साइकेट्री का कोई स्पेशलिस्ट या कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट जो इस तरह की बातें सारा समझता हो,
उनकी तरफ से ये अगर कहा जाए कि वो देखें ये तो फिनोमेना है कि घरेलू लाइफ डिस्टर्ब हुई, उनकी वाइफ चली गई, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और इसको तो हम कभी भी इसके ऊपर ना मजाक कर सकते हैं, ना हम इस तरह की खुदा न खास्ता कोई बात कर सकते हैं कि वो उनको उनकी बेगम याद आती हैं या नहीं याद आती हैं। ये अल्लाह ताला का, उनका और बीबी कुलसूम का मामला है, तो वो जाने, उनका काम जाने। हम डेफिनेटली दादो शुमार जो होते हैं किसी भी हवाले से मेडिकल रिपोर्ट्स के, तिब्बी रिपोर्ट में जो कुछ होना चाहिए, तो वो अब ये है कि उन्होंने चलो जो भी फ़िलासफ़ी भेज दी है वहाँ से, इस पे जो पंजाब में उन बोर्ड है वो एतराज़ लगाए और भिजवाए उनको वापस, उनको लिस्ट बना के दे कि हमें ये 10 रिपोर्ट्स चाहिए आपकी, वो हम आप हमें भिजवाएं, हम उसको एग्जामिन करवाएंगे। फिर पता नहीं उसी तरह का बोर्ड ना बन जाए जिस तरह के पहले बोर्ड बना था, जिसने कहा कि प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा गिर गए हैं, शेप भी करेंगे तो खून जारी हो जाएगा और खून जो है वो बंद नहीं होगा और मियाँ साहब खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान ज़्यादा ज़िंदगी को पहुँच सकता है। और ये जो शायद अब्बासी साहब कह रहे हैं इस साल या अगले साल आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब, इस पर क्या कहते हैं आप? वो देखें, जब उनकी बात हो जाएगी पूरी तरह से और जो वो मुतालबात कर रहे हैं उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे या वो समझेंगे कि हालात साजगार हो गए उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो बातचीत, अभी मैं आपको ये खबर तो दे सकता हूँ कि बराह रास्त मियाँ साहब खुद बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ पाकिस्तान की बड़ी मुक़्तदर हस्ती वो खुद बातचीत कर रही है, कोई दरमियान में बंदा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई अब थर्ड जो राब्ते थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब वन इन वन राब्ता है, ठीक जी, बराह रास्त है। और उसमें क्या हो पता है, कहा जाता है कि जी वो आ जाए, आना हो आ जाए, नहीं आना हो तो मामला कुछ तय हो जाते हैं, तो किसी भी वक्त आ सकते हैं, फिर ये ना मेडिकल रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, आ जाएंगे, बीमारियां भी सब ठीक हो जाएगा, बीमारियां भी उसी वक्त तक की हैं, बीमारियां भी उसी वक्त तक की हैं और रिपोर्टें भी उसी वक्त तक की हैं, ठीक है। हालात साजगार होंगे तो सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और ये वो यहाँ भी मौजूद होंगे। और ये जो आपने बात की है रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात की, देखिए ये तो दरख्वास्त किसी भी लिहाज से ये बनती नहीं थी। मैं आपको अर्ज़ करूं बतौर तालिब इल्म लॉ के और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर होने की हैसियत से, ये कतन दरख्वास्त नहीं बनती है किसी भी लिहाज से, क्योंकि एक तो ये रेलेवेंट पार्टी नहीं है, एग्रीव्ड पार्टी नहीं है। 184(3) तो इंसानी बुनियादी हकूक़ से मुतसादम उसके हवाले से बात करता है, उसकी तशरीह करता है। यहाँ इन दोनों की नाअहली से वो ताहयात हो या 5 साल की हो या 10 साल की हो, उस पे एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच का आ चुका। उसको फिर दोबारा नज़रसानी उसके ऊपर दरख्वास्त दायर हुई, वो नज़रसानी दरख्वास्त भी कंप्लीट हो गई जी, उसका भी फैसला आ गया। अब बात सवाल ये है कि फाइनलिटी हो गई है इस फैसले की। अगर हम रोज़ाना ऐसे केस खोलने शुरू कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट में फिर रोज़ाना कोई ना कोई आ जाएगा केस उठा के और ये कहेगा जी कानून के खिलाफ है, ये फैसला हो जाए उस पर नहीं आ सकता, लेकिन कुछ सोच समझ के जी पिटीशन गई होगी बहरहाल। आपको तो और लॉ का एक प्रिंसिपल भी है जी, लॉ का एक प्रिंसिपल भी है कि मैटर वंस डिसाइडेड कैन नॉट बी रीओपन्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो लॉ का ये प्रिंसिपल है कि ये दोबारा इसको नहीं खोला जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।